रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी या गुम हुए मोबाइल मिलने की उम्मीद कम ही रहती है, लेकिन रायपुर जीआरपी ने इसे संभव कर दिखाया। जीआरपी एसपी श्वेता सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी मोबाइल गुम होने पर जीआरपी पूरी मदद करेगी। आज 75 यात्रियों को उनके गुमशुदा मोबाइल लौटाए गए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। 76 मोबाइल हैं, 76, और इसमें से 10 हैं जिसमें चोरी का अपराध पंजीबद्ध है, तो उनको सुपुर्दनामा माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ है। और जो अन्य हैं वो CEIR पोर्टल से हमने उसमें रिकवर किया है, जो भारत सरकार की एक साइट है जिसमें गुम मोबाइल को डाला जाता है और उस पर ट्रैकिंग होती है। तो हम लोगों ने भी जनवरी से जीआरपी में एक बहुत बड़ी एक समस्या मोबाइल चोरी की थी, जिसको महसूस किया गया कि जिसका मोबाइल गुम जाता है वो चाहता है उसका मोबाइल मिले। तो हम लोगों ने जनवरी से एक अभियान के तहत इसको पोस्ट करना शुरू किया और उसकी सफलता भी हमको मिली है। अभी ये पहले लॉट में सफलता है, और साथ में ही 15 लावारिस मोबाइल जो थानों में लाकर लोगों ने जमा किए थे, वो भी हम लोगों ने लोगों को लौटाए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। इसको लेकर राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस की अगुवाई में अहम बैठक हुई, जिसमें भूपेश बघेल, चरणदास महंत समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में सभा की तैयारी और रणनीति पर चर्चा हुई। खड़गे की सभा किसान जवान संविधान थीम पर आयोजित होगी। प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5000 नए मोबाइल टावर लगाने का बड़ा अभियान शुरू किया है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस कदम से खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मजबूत होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच सुगम होगी। आज हर क्षेत्र में डिजिटल सर्विसेज की आवश्यकता महसूस होती है और उसका बहुत बड़ा लाभ पारदर्शी काम करने में, कामों में गति लाने में, समय बचत करने में, भ्रष्टाचार को रोकने में ये डिजिटल माध्यम बहुत कारगर हुआ है। और इसलिए मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने 5000 नए टावर लगाने का एक बहुत बड़ा अभियान अपने हाथ में लिया है। निश्चित रूप से इससे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से शैक्षणिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने बताया कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, शिक्षकों की तैनाती प्रभावी तरीके से हो सकेगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। साव ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक बच्चे को समान और समुचित शैक्षणिक अवसर मिले और युक्तियुक्तकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा हो, ऊपर आए, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युक्तियुक्तकरण अभियान का बड़ा लाभ मिला है। वही हमने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान बनाया है। साथ ही साथ स्कूलों के अधोसंरचना विकास का भी काम लगातार कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा देने के लिए भी योजना बनाकर काम कर रहे हैं। तो राज्य में शिक्षा का बेहतर वातावरण बने, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, तो निश्चित रूप से युक्तियुक्तकरण का भी एक बहुत बड़ा लाभ स्कूलों में होने वाला है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस जहां भाजपा पर अपने 15 साल के शासनकाल में नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती है, वहीं भाजपा कांग्रेस और नक्सलियों के बीच कथित संबंधों को लेकर हमलावर है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नक्सलियों को कांग्रेस का दामाद बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार बस्तर के विकास में बाधा बन रही है और आदिवासियों के अधिकार का शोषण कर रही है। चंद्राकर ने बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नक्सलियों के बीच क्या संबंध है, जो शाह उन्हें भाई कहकर संबोधित करते हैं। बस्तर में 80 के दशक में नक्सली आए। कांग्रेस की एक छत्र सत्ता होती थी। जहां जहां विकास नहीं हुआ, जहां शोषण हुआ, वही नक्सली आए देश के नक्शे में देखो। और नक्सलियों को बस्तर सौंप के कांग्रेस दायित्व मुक्त हो गई विकास के लिए, शोषण के लिए, और दायित्व मुक्त हो गई
तो उनका स्वागत माना जाएगा। आप हमारा काम कर रहे हैं तो स्वागत किसका होता है? छत्तीसगढ़ की परंपरा में दामाद का। कांग्रेस नक्सलियों को भाई तो नहीं कहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलियों को भाई बोल के जा रहे हैं, वो पहले तय कर ले ये उनके भाई हैं या उनके दामाद हैं। कांग्रेस पार्टी नक्सल घटना में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा क्षति कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अजय चंद्राकर जी को इसका एहसास होना चाहिए। और भाई किस लिए कहा गृह मंत्री जी अमित शाह, एक बार अजय चंद्राकर जी उनसे पूछ ले कि उनका गृह मंत्री से अच्छा संबंध है। छत्तीसगढ़ में खेती के अहम जुलाई महीने में खाद और बीज की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गरियाबाद जिले के अमलीपदर में इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सहकारी समितियों में डीएपी और खाद की भारी कमी है, जिससे किसान महंगे दामों में बाजार से खाद खरीदने को मजबूर हैं। साथ ही खाद वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे दीपक बैच जी के निर्देशानुसार आज हम अमलीपदर ब्लॉक में सहकारी समिति में किसानों को मतलब धान, बीज और खाद नहीं मिल रहा है, इसीलिए किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए ना आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का मुख्य वजह यह है कि जो सहकारी समिति द्वारा किसानों को खाद बीज मुहैया किया जाता है उसमें पूरी तरह से अव्यवस्था है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय दीपक बैच के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमलीपदर के नेतृत्व में हम लोग सहकारी समिति अमलीपदर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार को यह बताना चाहते हैं कि किसानों को खाद बीज की बहुत तकलीफ है। यहाँ जितना खाद बीज आना चाहिए नहीं आ पाया है। अभी रोपा ब्यासी का समय है जिसमें डीएपी की बहुत ही आवश्यकता है। डीएपी और यूरिया नहीं मिलने से किसान लोग इधर उधर भटक रहे हैं और समय पर उनकी खेती नहीं हो पा रही है। यहाँ धरना प्रदर्शन करना एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन धान का कटोरा होने के बावजूद भी मोदी गारंटी ये मोदी गारंटी के बावजूद ये खाद वितरण क्यों नहीं हो पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे दीपक बैच के निर्देश अनुसार इस आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ बल्लेश्वरी मंदिर के लिए बंद पड़ी रोपवे सेवा दोबारा शुरू कर दी गई है। तकनीकी खामियों के चलते बीते 2 महीने में 2 बार ट्रॉली गिरने की घटनाएं हुई, जिससे भाजपा नेता भरत वर्मा भी घायल हुए थे। जिला प्रशासन ने एनआईटी रायपुर की जांच के बाद सुरक्षा इंतजामों के साथ रोपवे संचालन की अनुमति दी है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है और संचालन कर रही कंपनी पर निगरानी भी रखी जा रही है।